तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि यकीन 2.2 का जो सेकंड टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है। संडे को था और CW का भी टेस्ट जो था वो संडे को ही था। तो मैं बताई थी कि दोनों टेस्ट मैं देने वाली हूँ। तो मैं बता दूं कि मेरा यकीन 2.2 के सेकंड टेस्ट में और करियर बिल के फर्स्ट टेस्ट में नंबर कितना आया है। तो ये मैं बताऊंगी। सबसे पहले ये बता दूं कि मैं टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट की, कितने क्वेश्चंस मुझे टफ लगे और कितने क्वेश्चंस मुझे इजी लगे और कितना टाइम लगा मुझे और कौन कौन से चैप्टर्स आए थे, ये सारी डिटेल्स मैं बता दूं। और चैप्टर्स वगैरह बताने के बाद, टेस्ट में नंबर्स बताने के बाद मैं थोड़ा सा बता दूं कि टेस्ट के चैप्टर्स कितने थे। तो सबसे पहला CW की मैं बात करूं तो CW का जो टेस्ट सिलेबस था उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर IUPAC और आइसोमेरिज्म 2 चैप्टर्स आए थे और फिजिक्स के अंदर लैक्टोस्टेट, वेक्टर और बेसिक मैथ 3 चैप्टर्स आए थे और बायो के अंदर मॉर्फोलॉजी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 चैप्टर्स आए थे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल आया था। तो ये पूरा चैप्टर्स था जो CW के अंदर टेस्ट के अंदर आया था। और करियर बिल की ये पूरा सिलेबस था। लेकिन यकीन 2.2 का सिलेबस क्या था वो मैं थोड़ा सा बता दूं। तो जैसे फिजिक्स के अंदर आपका वेक्टर था और केमिस्ट्री के अंदर जो था वो मोल कॉन्सेप्ट था, कंप्लीट चैप्टर था। और बॉटनी के अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ था और जूलॉजी के अंदर जो था वो एनिमल टिश्यू था जिसमें फ्रॉग व्रॉग वाला सारा टॉपिक आया था। तो ये पूरा उसका सिलेबस था। और यकीन 2.2 का ये पूरा सिलेबस था। CW का भी मैं सिलेबस बताई। और जो थर्ड टेस्ट है यकीन 2.2 का वह 23 अगस्त को है और करियर बिल का जो सेकंड टेस्ट है वो भी 23 अगस्त को, यानी दोनों बैचेस के टेस्ट सेम डेट पर ही पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है चैप्टर्स को लेके चलने में। और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि डिफ़िकल्ट हो रहा है, चैप्टर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। IUPAC थोड़ी सी मेरी मतलब नॉमनक्लेचर वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आइसोमेरिज्म में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे चैप्टर्स मुझे थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। तो इसके अंदर मैं बता दूं करियर बिल का जो फर्स्ट टेस्ट था इसमें मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट टेस्ट देने का मुझे लगा, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत टफ होते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट का जो चैप्टर था वो भी मुझे टफ लगा, क्वेश्चंस टफ लगे। फिर इसके बाद मॉर्फोलॉजी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो क्वेश्चंस आया था वो लास्ट टॉपिक से आया था। पहले का तो बहुत इजी होता है, तो जो पहले आता है वो तो बहुत इजी है तो उसको तो कोई भी कर लेगा। लेकिन जो लास्ट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और इसमें हाँ मुझे थोड़ी सी मतलब क्वेश्चंस जो थे उसके ऑप्शंस में मुझे थोड़े से प्रॉब्लम हुए कि जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह था वो थोड़ा सा मुझे मतलब वो कठिनाई हुई क्वेश्चंस को मार्क करने में, आंसर मार्क करने में। तो उसमें थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी हुई। तो इसके वजह से कुल मिला के मेरा उसमें स्कोर है 158। बहुत ही कम स्कोर है, लेकिन फिर भी ये जो चैप्टर्स थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। तो मेरे लिए बड़े बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ना, फर्स्ट टाइम टेस्ट देना, तो और वो भी बहुत ही कम समय में चैप्टर्स को पढ़ना, टेस्ट देना, 2 बैचेस के टेस्ट को लेकर चलना। तो स्टार्टिंग में मेरे जितने भी नंबर आ रहे हैं मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, और यकीन 2.2 का मैं टेस्ट में नंबर बता देती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर्स मुझे थोड़े आ रहे हैं तो इजी है। जिसको नहीं आता है जो चैप्टर्स वो डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन जिसको आता है वही चैप्टर्स बहुत इसके लिए इजी हो जाता है। तो मोल कॉन्सेप्ट मेरा मतलब ठीक है। फिर इसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये आया था और एनिमल टिश्यू ये आया था। फिर इसके बाद मैं बताई हूँ बेसिक वेक्टर आया था। तो ये चैप्टर्स मुझे इजी लग रहे हैं, जिसको नहीं आता है उनके लिए डिफ़िकल्ट है। तो इसमें यकीन 2.2 के टेस्ट में मेरा 385 मार्क्स आए थे।
तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है करियर बिल के टेस्ट में और PW के टेस्ट में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो CW का टेस्ट है वो करियर बिल के एकदम दोनों का जो नंबर है एकदम पैरेलल में चले, और जो मेरे चैप्टर्स वीक हैं उसे मैं अच्छा करूँ, परफेक्ट करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस में बढ़ाऊँ, क्वेश्चन को समझने में जहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसको मैं अच्छे से करूँ, प्रॉपर तरीके से एक स्टेटमेंट वगैरह जो उसमें मुझे डिफ़िकल्टी हुई उसको मैं अच्छे से पढूँ, अच्छे से बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट समझूँ उसका। तो जहाँ जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम हुई है मैं सोची हूँ कि मतलब उस टॉपिक को मैं अच्छे से कंप्लीट करूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे अगर मैं PW से पढ़ती, थोड़ा-सा मैं बता दूँ ये दोनों बैचेस को मैं साथ लेके क्यों चल रही हूँ। तो देखिए, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये तो मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर स्टार्टिंग में तो सबके नंबर अच्छे आते हैं, जो जिसमें वेक्टर हो, बेसिक मैथ हो, ये सब चैप्टर्स हो, मोल हो, फिर इसके बाद टिश्यू हो, सेल हो, तो कहीं ना कहीं से मतलब इंसान पढ़ा ही होता है। तो उसमें तो नंबर थोड़े से अच्छे आ जाते हैं। लेकिन लास्ट टाइम ये तो पहले पढ़ाया जाता है तो सबको याद है, हर साल कोई ना कोई पढ़ता ही है, तो इसमें तो नंबर अच्छे आते हैं। तो मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर मुझे ठीक ठाक हैं। फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब लास्ट में जाके फिजिक्स वाले के अंदर ये IUPAC, आइसोमेरिज्म, पीरियोडिक टेबल ये लास्ट में स्टार्ट होता है। तो टेस्ट में वो नंबर्स मतलब उस हिसाब से ये चैप्टर्स आएंगे। तो अगर लास्ट में जाके अगर आपके 185 मार्क्स आते हैं, 187 जो भी हो, जितना भी मार्क्स आते हो, तो लास्ट में अगर जाके आता है तो वो मतलब लगता है कि अरे कितना कम नंबर, कितना कम नंबर। तो ये जो प्रेशर है ये अगर हम स्टार्टिंग में ही उसको झेल लेते हैं तो लास्ट में जाके हम अच्छा कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये जो चैप्टर्स है इसे रिवीजन के थ्रू, मतलब कि मैं इस टॉपिक का एक बार टेस्ट दे चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा डर ना लगे इसलिए मैं 2 बैचेस को लेके साथ चल रही हूँ। और अगले टेस्ट में मेरे नंबर कैसे हैं, कितने हैं, और मैं टेस्ट डेट भी आपको बता दी कि 23 अगस्त को होने वाला है दोनों बैचेस के टेस्ट। तो मुझे उतना वो नहीं है कि मैं, पहली बात तो इस बात से खुश हूँ कि मैं 2 बैचेस का टेस्ट के सिलेबस को मैं साथ लेके चल रही हूँ। 2 टेस्ट मेरे सक्सेसफुली हुए, और तीसरे टेस्ट की जो यकीन 2.0 का है वो तीसरा टेस्ट है, मैं उसे अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ, और सेकंड टेस्ट करियर बिल का। तो इस बात की मुझे थोड़ी सी खुशी है कि हाँ, भगवान की कृपा से इतना तो हो रहा है कि चलो बढ़ रहा है नंबर, मतलब नंबर जितना भी है अपना आगे सिलेबस तो बढ़ रहा है। लास्ट में जाके अच्छा परफॉर्मेंस होगा मुझे पता है। 650 के अबव नंबर पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा जाए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में भगवान करे सिलेक्शन भी हो। तो थैंक यू सो मच। जैसा भी आगे सिलेबस आएगा, पढ़ाई कैसी हो रही है वो मैं पूरा बताऊंगी आपको। यकीन 2.0 तो करियर बिल का जो टेस्ट सिलेबस है वो कितना है, क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं थर्ड चैप्टर सेकंड टेस्ट के अंदर, तो वो मैं पूरा आपको कंप्लीट वीडियो के थ्रू बताऊंगी। और तीसरे टेस्ट में मेरे नंबर कैसे आ रहे हैं वो पूरा बताऊंगी। थैंक यू सो मच।